यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कत ख्वाबों की ताबीर ही नहीं दी बल्कि फ़न ताबीर के उसूल भी बताए। इन उसूलों से फिर इस उम्मत के अंदर बड़े बड़े मुअब्बिर पैदा हुए, ताबीर ख्वाब के इमाम पैदा हुए और इस मौजू पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं कि काजी मोहम्मद अय्यूब साहब रहमहुल्लाह भोपाल के काजी थे और उनके दफ्तर में एक अहले हदीस नौजवान मुलाजमत करता था। एक दिन वो नौजवान हजरत काजी साहब के पास हाजिर हुआ और उसने कहा, जी कि मैंने रात एक बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। तो काजी साहब ने पूछा कि क्या ख्वाब देखा है? उन्होंने कहा, मैंने देखा कि नमाज की बहुत बड़ी जमात खड़ी है जिसमें लाखों लोग सफ़ें बना के खड़े हुए हैं और सफ़े अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इमामत नवाब सिद्दीक हसन खान मरहूम करवा रहे हैं, तो मुझे इसकी ताबीर बताइए। तो हजरत काजी रहमतुल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने वाक़अतन ये ख्वाब देखा है? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल मैंने ये ख्वाब देखा है। तो हजरत काजी साहब ने इसकी ताबीर फरमाई। तो काजी मोहम्मद अय्यूब रहमहुल्लाह ने इस ख्वाब की ताबीर ये फरमाई कि नवाब सिद्दीक हसन खान का इंतकाल हो चुका है। देर के बाद नवाब सिद्दीक हसन खान मरहूम के इंतकाल की खबर आ गई और रियासत ने 3 दिन सोग का ऐलान किया। 3 दिन के बाद वो नौजवान काजी मोहम्मद अय्यूब रहमहुल्लाह के पास हाजिर हुआ और उनसे पूछा, ख्वाब की ये ताबीर आपने कैसे समझी? तो हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब तुमने मुझे ख्वाब सुनाया तो मैंने सोचा कि नबी की मौजूदगी में कोई बंदा मुसल्ला इमामत पे खड़ा नहीं हो सकता, नबी से आगे अगर होगा तो सिर्फ जनाजा ही होगा। तो इस उसूल को सामने रखते हुए मैंने ये ताबीर निकाली कि नवाब साहब का इंतकाल हो गया है। तो फ़न ताबीर के वो उसूल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, वो उसूल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताए, उन उसूलों को सामने रखकर इस उम्मत के अंदर बड़े बड़े मुअब्बिर पैदा